ओके बच्चों, कंट्रोल अकाउंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं एक्चुअली? कंट्रोल अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं? कंट्रोल अकाउंट का मतलब होता है कलेक्टिव अकाउंट्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। जैसे कि हम मुख्तलिफ डिफरेंट लोगों को हम गुड्स बेच रहे होते हैं, ठीक है ना, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डी, ई, 10 लोगों को मैंने गुड्स बेचे हैं। उन 10 लोगों का अलग अलग टी अकाउंट बनेगा। जितने लोगों को मैं गुड्स बेचूंगा सबका अलग अलग एक एक टी अकाउंट बनेगा, और इसके बाद एक कंबाइंड टी अकाउंट बनेगा सबका। सबका जो कंबाइंड टी अकाउंट होगा वो क्या कहलाएगा? कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, लिखो, कंट्रोल अकाउंट्स आर द collective accounts of all trade receivables and all trade payables. These are prepared primarily to check the arithmetical accuracy of individual ledger accounts of customers and suppliers. कंट्रोल अकाउंट जो बनाते हैं हम, उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? ताकि हम चेक कर सकें कि ये जो कस्टमर के जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं और सप्लायर के जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं एक एक बंदे के, उसमें कोई गलती तो नहीं है। मतलब 4 लोग अलग अलग टी अकाउंट बन रहे हैं, लेकिन मैं उनको एक साथ कंबाइन बना के देख लूं कि अलग अलग टी अकाउंट्स में जो आ रहा है कंबाइन में वही आ रहा है या नहीं। इससे क्या होगा? एक तरह से डबल चेक हो जाएगा, क्योंकि मिस्टेक तो नहीं होगी हमारी। समझ आ रही बात ना? तो बेसिकली जो है कंट्रोल अकाउंट्स का जो है ये एक मेन पर्पस है। इसके अलावा एक्स्ट्रा साइड बेनिफिट्स क्या है इसके? तो क्या है? कंट्रोल अकाउंट प्रोवाइड टोटल ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। मैनेजमेंट के सी एट अ ग्लांस हाउ मच दे ओ। मैनेजमेंट कैन आल्सो सी इमीडिएटली हाउ मच इज ओड टू देम। मतलब मैनेजमेंट चेक कर सकती है हम लोगों से कितने मांगते हैं पैसे, कितने लेनदार हैं और कितने देनदार हैं हम। ठीक है, इसके अलावा दिस हेल्प्स टू कंट्रोल द लेवल ऑफ क्रेडिट। हमें इससे ये पता चल जाता है कि भाई मजीद उधार लोगों को देना है या नहीं देना, बहुत ज़्यादा तो उधार नहीं दे दिया कहीं हमने। इस तरह से कंट्रोल अकाउंट्स आर यूज टू हेल्प कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कभी कभार काम आते हैं, आगे आपको पता चलेगा। जब आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ कंट्रोल अकाउंट हेल्प करेगा आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने में। इसके अलावा दे प्रोवाइड टोटल ऑफ सेल्स एंड परचेज। परचेज और सेल्स का टोटल मालूम करने के लिए भी कंट्रोल अकाउंट काम आते हैं। और दे एक्ट एज दे आर कंट्रोल अकाउंट आर यूज टू लोकेट एरर्स। कभी कभार एरर हो जाए ना तो उसको भी फाइंड करने में हेल्प करते हैं हमारी। और आखिरी के, दे एक्ट एज डेटरेंट अगेंस्ट फ्रॉड। डेटरेंट अगेंस्ट फ्रॉड का क्या मतलब है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल अकाउंट फॉलो हो रहे होते हैं ना, जो स्टाफ होगा वो फ्रॉड करते हुए डरेगा, रुक जाएगा। डेटरेंट अगेंस्ट फ्रॉड का मतलब फ्रॉड करते हुए वो बाहर आ जाएगा, बोलेगा यार यहाँ तो चेक एंड बैलेंस है, मैं पकड़ा जाऊंगा, वो करेगा ही नहीं। अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा गार्ड होते हैं किसी ऑर्गेनाइज, कहीं भी गार्ड को कहाँ बिठाया था? दुकान के बिल्कुल सामने। क्यों? वजह, ताकि चोर आए ना वो देखे इस दुकान में गार्ड है, वो किसी और दुकान पे चला जाए। ठीक है ना? अगर आप अंदर छुपा के रखोगे ना गार्ड को, हमें एडवेंचर करने का कोई शौक नहीं है कि चोर आए और गार्ड के साथ फड्डा हो, फिर गार्ड उसको मारे। ऐसा ये एडवेंचर नहीं करने का शौक नहीं है हमें। हम चाहते हैं कि भाई चोर गार्ड को देख के ही थोड़ा वापस कंडीशन वापस चला जाए, बोले भाई यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, वो चला जाए वापस। भाई देखो, लेकिन एहतियातन, मतलब इससे फर्क पड़ जाएगा। फिर भी चोर बोलेगा यार दूसरी दुकानें नहीं है जहाँ गाड़ी ना हो, बिला वजह क्यों रिस्क लूं मैं भी? उसको भी, चोर को भी एडवेंचर करने का शौक थोड़ी है। ठीक है ना? तो इस वजह से नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये चीज ऐसी ऐसी चीज होती है कि दिस इज कॉल्ड डेटरेंट अगेंस्ट फ्रॉड। कि डेटरेंट हो रहा है, वो रुक रहा है फ्रॉड करने से। सही है? अच्छा भाई, कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट्स क्या हैं? दो टाइप के कंट्रोल अकाउंट्स हैं। एक होता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये किसके लिए बनता है? ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए। और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट ये बनता है ट्रेड पेएबल्स के लिए। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है रिसीवेबल्स के लिए बनता है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट पेएबल्स के लिए बनता है। ठीक है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों साइड्स पर आ रहा है। देखो, बाय डिफॉल्ट कस्टमर का, जो कस्टमर को हम उधार देते हैं हमें मिलता है उधार, कस्टमर को हम देते हैं। सही, इसका मतलब जिसको हम उधार दे रहे हैं वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल होता है एसेट, और एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा डेबिट पर आता है। तो बाय डिफॉल्ट सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आना चाहिए? डेबिट पर। अच्छा, दोनों जगहों पे क्यों आ रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल या निशान है। क्यों भाई? किसी भी टी अकाउंट का आज तक बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों साइड पे तो आया नहीं है, इसका क्यों दोनों साइड पे आ रहा है? वजह, इसके अलावा एक और टी अकाउंट का दोनों जगहों पे आता था, याद करो। नहीं, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में। याद करो, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट, पाप और अप्पा वाला जो टी अकाउंट बनाते थे हम, उसमें क्या होता था? बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों साइड पे आता था। तो वो क्यों होता? देखो ये पता है क्यों है? वैसे नॉर्मली कस्टमर्स को हम उधार देते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है किसी कस्टमर ने हमें एडवांस पेमेंट कर दी हो, तो कोई ऐसा माल है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट में शॉर्ट है, हर बंदे को चाहिए। कस्टमर्स ने बोला किसी ने, भाई मेरे पैसे एडवांस रख लो, मेरा है ये, जैसे ही आया मुझे दे देना। अब क्या होगा? ऐसे कस्टमर्स बहुत कम होते हैं,
तो इसलिए कभी कभार ऐसा होगा कि बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों साइड पे आएगा। ये क्रेडिट साइड वाला कौन सा है? जिसने एडवांस पेमेंट की हुई है हमें, और बाकी मेजोरिटी कस्टमर्स कौन से होंगे? जिन्होंने उधार लिया हमसे। तो इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा बाय डिफॉल्ट कहाँ आएगा? डेबिट पे। लेकिन कभी कभार अगर दो दिए होंगे ना तो एक डेबिट पर आएगा और एक क्रेडिट पे। कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट पे कैसे पता चलेगा? बड़ी वैल्यू डेबिट पे और छोटी वैल्यू क्रेडिट पे। एक बात ये। दूसरी बात, अगर अक्सर तो पता है क्या होता है, क्वेश्चन में बता ही दिया होता है, ब्रैकेट में डी आर और सी आर लिखा होता है। जिसके यहाँ डी आर लिखा है वो डेबिट पे आ जाएगा, जिसके यहाँ सी आर लिखा है वो क्रेडिट पे आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद और क्या चीजें आएंगी? डेबिट पर आएगा क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर मतलब लोगों को जो हमने उधार दिया है वो आएगा डेबिट साइड पर। जितने भी लोग गुड्स बाय करते रहेंगे हमसे वो डेबिट पर आएगा। रिफंड टू कस्टमर, कस्टमरों को भी पैसे वापस कर दें वो भी क्या आएगा? डेबिट पर। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर, कस्टमर ने अगर पेमेंट नहीं की टाइम पर और उसको हमने बोला भाई आप टाइम पेमेंट नहीं कर रहे, आपके ऊपर और इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो क्या होगा? ये भी डेबिट पर आएगा। और डिसऑनर्ड चेक भी डेबिट पर आएगा। डिसऑनर्ड चेक का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा चेक बाउंस हो गया। अगले बंदे ने आपको पैसे दिए हैं लेकिन उसके अकाउंट में चेक दिया लेकिन उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, चेक बाउंस हो गया, क्या लाता है? डिसऑनर्ड चेक। ये भी डेबिट पर आएगा। और क्रेडिट वाले आइटम्स क्या हैं? सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बैंक। बैंक मतलब कस्टमर ने पैसे दे दिए। देखो आपको एक अंदाजा हो रहा है, हर वो चीज जिससे कस्टमर का बैलेंस और मजीद इंक्रीज हो जाए वो डेबिट पर आ रहा है, और हर वो चीज जिससे कस्टमर का बैलेंस डिक्रीज हो जाए, उसका उधार उतर जाए, वो क्रेडिट पे आ रहा है। देखो डिस्काउंट अलाउड, हम कस्टमर का डिस्काउंट देंगे उसका उधार क्या होगा? कम हो जाएगा ना, क्रेडिट पर आएगा। सेल रिटर्न, गुड्स ही वापस कर दे तब भी उधार कम हो जाएगा, सेल रिटर्न क्रेडिट पर आएगा। डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट पर। उसके अलावा रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स वो भी क्रेडिट पर। और बैड डेट रिटर्न ऑफ क्रेडिट पर आएगा। कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्रेडिट पर। ठीक है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्या चीज़ है? कॉन्ट्रा सेट ऑफ का मतलब ये होता है भाई कोई ऐसा बंदा हो जिससे हम सामान खरीदते भी हैं और उसको बेचते भी हैं, तो हम एक छोटी एक अमाउंट को ऑफसेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे एक मेरा कस्टमर है, उस बंदे से मैं सामान खरीदता भी हूँ, मतलब वो मुझसे सामान ले रहा है लेकिन कभी कभार मैं भी उससे सामान ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो क्या होगा? हम ओवरऑल ऑफसेट कर लेंगे ना। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है यहाँ पर हमारे पास, कौन है ये? अली रज़ा। अली रज़ा को है फीस पे करता है वर्ष पे, ठीक है। लेकिन अली रज़ा की अगर अब्बू की जो स्टेशनरी की दुकान है और वर्ष के लिए मार्कर्स भी उसी से मंगवा लेते हैं, तो अब क्या होगा? इसकी फीस है महीने की कितनी? 15,000 रुपये मिसाल के तौर पे, और महीने के 5,000 के हमने इससे मार्कर मंगवा लिए। तो अब क्या होगा? ये क्या बोले? हम बोलेंगे भाई ये, हम बोलेंगे पहले तुम 15 दो, फिर मैं तुम्हें 5 वापस करूँगा, ये बोलेंगे? नहीं, हम कहेंगे भाई अपने 5 काट ले, बाकी 10 जमा करवा दो। समझ आ रही है ना बात? तो ये क्या है? कॉन्ट्रा सेट ऑफ। कॉन्ट्रा सेट ऑफ का मतलब होता है कि आप एक अमाउंट को ऑफसेट कर लो। दोनों में से कौन सी अमाउंट ऑफसेट होगी हमेशा? बड़ी या छोटी? छोटी ना यार। 5,000 ऑफसेट होंगे ना, 15,000 तो नहीं हो सकते ना ऑफसेट। दोनों में छोटी अमाउंट ऑफसेट होगी। ठीक है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट कर दी बंदे ने, बंदे का उधार था, उसने कस्टमर था, उसने पेमेंट करी, तो क्या होगा? वो भी क्रेडिट पे आएगा। पेमेंट जो वो करेगा या तो बैंक के थ्रू करेगा या कैश के थ्रू। मैंने बैंक लिखा हुआ है, कैश भी आ सकता है कभी कभार, मर्जी है। ठीक है ना, तो ये बस इसके बाद क्या करेंगे? बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। बैलेंस सीडी वही हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। लेकिन दो बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे? अब दो बैलेंस सीडी होंगे ना, तो हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करके तो एक ही आएगा, दोनों में से एक गिवन होगा। बैलेंस सीडी एक साइड का बताया होगा, दूसरी साइड का हमें खुद निकालना होगा। बात समझ आ रही है? सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिलहाल आप लोग फॉर्मेट देख देख के भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसा फॉर्मेट याद करने की कोशिश करो और लॉजिक ये बना लो, हर वो चीज़ जिससे कस्टमर का बैलेंस बढ़ेगा वो डेबिट पर, जिससे बैलेंस कम होगा वो क्रेडिट पर। इस तरह आपको फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। परचेज का कर देना, वो ऑपोजिट है, मेरा डैमेज है बिल्कुल। पहले सेल्स का कर लेते हैं, परचेज का खुद समझ आ जाएगा। अच्छा भाई, क्या है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ उमर टेक्सटाइल मिल। उमर टेक्सटाइल मिल अभी कोई उमर एक मेरा स्टूडेंट था, उसके नाम पे मैंने रख दी है। हाँ जी। रिफंड टू कस्टमर डेबिट में पता है क्यों आया? देखो जब कस्टमर हमें पैसे देता है तो कहाँ आता है? क्रेडिट में। रिफंड जो है वो कस्टमर की बैलेंस पेमेंट को कैंसिल कर रहा है। किसी कस्टमर ने अगर गलती से ज्यादा पेमेंट दे दी, हम उसको रिफंड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उसकी अपनी पेमेंट क्रेडिट पे लिखी हुई है, जब तो रिफंड डेबिट पे आएगा ना, ताकि वो कैंसिल ऑफ हो जाए। ठीक है। अच्छा भाई देखो, फॉर्मेट बना लो, ऊपर हेडिंग डालो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट।
स्टार्ट करेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन से। बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है भाई हमारे पास? 200,000। यहाँ पर भी आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट वाला और बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट वाला कितने का है ये? 10,000। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। यहाँ पर बताया हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स का जो ओपनिंग बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो किसमें आता है? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में। अब दो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिए हैं, एक 2 लाख और एक 10,000। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट पर 2 लाख आ जाएगा, क्रेडिट पर 10,000 आ जाएगा। उसके बाद आएगा क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द मंथ। क्रेडिट सेल्स 650,000। सही है। अच्छा भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 2 लाख, फिर रिसीट क्रेडिट सेल्स आ गया 6.5 लाख, फिर रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स 4,25,000। ठीक, कैश सेल्स नहीं आता कंट्रोल अकाउंट में। कंट्रोल अकाउंट इज ओनली फॉर क्रेडिट कस्टमर्स। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न नहीं आएगा, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर नहीं आएगा, क्योंकि सारी सिर्फ सेल एज ए कंट्रोल अकाउंट सिर्फ कस्टमर की बातें आएंगी। सप्लायर की कोई चीज़ नहीं आएगी। सप्लायर की चीज़ें किस में आएंगी? परचेज लेजर में। ठीक है। फिर क्रेडिट नोट सेंड टू कस्टमर। क्रेडिट नोट सेंड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। ठीक है। $55,000। फिर पेमेंट टू सप्लायर आएगा, फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा, पेमेंट टू सप्लायर भी नहीं आएगा। बैड डेट्स 26,000। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आता इसमें। डिस्काउंट अलाउड आएगा 28,000। डिस्काउंट अलाउड आएगा 28,000। देन कॉन्ट्रा सेट ऑफ आएगा क्रेडिट साइड पर 33,000। कॉन्ट्रा सेट ऑफ दोनों में आएगा, सेल लेजर में भी आएगा और परचेज लेजर में भी आएगा। ठीक है, दोनों जगहों से ऑफ साइड होगा ना। फिर डिसऑनर्ड चेक आएगा डेबिट साइड पर 8,700। ठीक है। और फिर बैलेंस सीडी में देखो ट्रेड रिसीवेबल का एक दिया हुआ है, एक बैलेंस सीडी दिया हुआ है, दूसरा हमें खुद निकालना पड़ेगा। एक दिया हुआ है 9,600 का बैलेंस सीडी। ठीक है। तो अब ये अच्छा, बैलेंस सीडी में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैलेंस सीडी जो क्रेडिट वाला लिखा हुआ है ना, सीआर, वो डेबिट साइड पर आएगा और डीआर वाला क्रेडिट साइड पर। बैलेंस बीडी में क्या होता है? जिस साइड का बोला है उसी साइड। बैलेंस सीडी में उल्टा। अगर ये बैलेंस सीडी दिया हुआ है आपको सीआर का, आएगा डेबिट पर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो आपने ये इन्होंने जो वैल्यू जो साइड बताई सीआर का मतलब पता है क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पर जाएगा। देखो बैलेंस सीडी के अंदर ऑपोजिट साइड्स पर आता है ये, क्योंकि देखो ये बैलेंस सीडी जब इधर आया है सीआर, अब इसका बैलेंस बीडी कहाँ जाएगा? ऑपोजिट साइड पे जाएगा। और यही बैलेंस बीडी इधर भी आएगा। अच्छा भाई, एक आपको दिया हुआ 9,600 का ना। अब हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड कर लो। डेबिट साइड पूरी प्लस करो, उसमें से क्रेडिट साइड पूरी माइनस करो। बताओ मुझे। ठीक है, ये बैलेंस सीडी हमने निकाल लिया। अब हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होगा वो बिल्कुल इसका मिरर इमेज होगा, सारी चीज़ें ऑपोजिट साइड्स पे आएंगी। यानी कि इसका देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो आ जाएगा आपका, बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों साइड पर आएगा इसका भी। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो दिया हुआ है डीआर वाला डेबिट पे, सीआर वाला क्रेडिट पे, वो तो मतलब वैसा ही सेम बात है। ठीक है। डीआर वाला देखो कितना है ट्रेड पेबल्स का। परचेज लेजर में ट्रेड पेबल्स का आएगा बैलेंस। ठीक है ना। एक 5,800 है और एक 1.5 लाख है। 5,800 कहाँ पर आएगा? डेबिट पर। और फिर 1.5 लाख आएगा। अच्छा भाई, उसके नीचे क्या आएगा? क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस गिवन है। अच्छा भाई, क्रेडिट परचेज कितनी होंगी? क्वेश्चन में बताई नहीं आपको। क्रेडिट परचेज है 4,00,000, 400,000। इसके बाद और क्या चीज़ें काम थे, पहले चीज़ें देख लेते हैं।
देखो क्रेडिट परचेज के बाद क्या क्या आएगा, ये तो आ गया, ये दोनों आ गए, के बाद क्रेडिट परचेज आ गई, फिर परचेज रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर आएगा, पेमेंट टू सप्लायर आएगा, फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, और बैड डेट्स नहीं आएगा, प्रोविजन नहीं आएगा, इस काउंटर सेट ऑफ आएगा, और ट्रेड पेबल्स। काउंटर सेट ऑफ दोनों में आता है, दोनों में आता है, दोनों जगह से ऑफसेट करते हैं। देखो तुम किसका बोल रहे थे, क्यों डिस्काउंट रिसीव क्या है, डिस्काउंट कौन देता है हमें, हमें सप्लायर देता है ना अपना, ट्रेड पेबल ही देता है ना, इसमें सारी सप्लायर वाली चीजें आएंगी, जिसमें अच्छा जिसमें सप्लायर का बैलेंस बढ़ रहा होगा वो क्रेडिट पर आएगा, जिससे सप्लायर का बैलेंस कम हो रहा होगा वो डेबिट पर, यानी कि क्रेडिट परचेज तो क्रेडिट पर ही आ जाएगा, परचेज रिटर्न डेबिट पर आएगा, परचेजेस रिटर्न आएगा डेबिट पर, फिर आएगा इंटरेस्ट चार्ज क्रेडिट पर आएगा। परचेज रिटर्न की तरह वैल्यू बता दो मुझे, चलो परचेज रिटर्न की वैल्यू को बता दे मुझे, 12,000। इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर कितना है जी, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर कितना है, परचेज रिटर्न सप्लायर का बैलेंस कम हो जाएगा ना, जिससे बैलेंस कम हो रहा है उल्टा हिसाब है ना इसमें, परचेज रिटर्न हमने वापस कर दी, हमने वापस किए, परचेज परचेज की थी, रिटर्न कर दिया, पैसे देने पड़ेंगे क्या, गुड्स ही वापस कर दिए तो बैलेंस उधार उतर गया ना हमारा, जब हमने सप्लायर को गुड्स ही वापस कर दिए तो हमारा उधार कम हो गया ना एक तरह से, भाई तो गुड्स किससे खरीदते हैं, तो उसको जब वापस कर रहे हैं हम, जब हम सप्लायर को गुड वापस कर रहे हैं तो उधार उतर गया कि बढ़ गया, तो फिर जो भी चीज़ से सप्लायर का बैलेंस कम हो रहा है उधार उतर गया, इसका मतलब है हम उसको डेबिट पे लिखेंगे, उल्टा हिसाब है इसमें, ठीक है ना। सेल लेजर में क्या था, क्रेडिट पे आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, डेबिट पर आ रहा है। देखो ना, जैसे सेल रिटर्न क्रेडिट पर आया था ना, परचेज रिटर्न डेबिट पे आएगा, बिल्कुल ऑपोजिट हिसाब करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, परचेज रिटर्न का इंटरेस्ट चार्ज भी आ गया, फिर पेमेंट टू सप्लायर 370,000, पेमेंट के अंदर बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ बताया हुआ नहीं है तो बैंक ही लिख दो। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है 7,600, फिर एक कॉन्ट्रा सेट ऑफ डेबिट पर आएगा, कॉन्ट्रा सेट ऑफ है 33,000, और फिर बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना है, बैलेंस सीडी डेबिट वाला है और बैलेंस सीडी एक क्रेडिट पे भी आएगा। अच्छा अब रूल क्या है, बैलेंस सीडी डेबिट साइड पर जो आएगा वो सीआर आएगा, और क्रेडिट साइड पर जो आएगा वो डीआर वाला है, बैलेंस सीडी में उल्टा हिसाब होता है, ठीक है ना। बैलेंस सीडी कौन सा दिया हुआ है, देखो ट्रेड पेबल्स का आपको डीआर वाला दिया हुआ, मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा, ये उल्टा होता है बैलेंस सीडी में। अब टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा ये वाला 562, ये टोटल है। अच्छा और बैलेंस नहीं, देखो टोटल जो ये तो लेफ्ट साइड का टोटल आपने बताया, हैवियर साइड राइट है इसमें, ये वाली साइड हैवियर होगी। अच्छा इसका ही निकाला है 562,800, अब इसमें माइनस कर दो बाकी तीन, माइनस कर लो यार, जल्दी कर लो थोड़ा सा, क्या आ रहा है भाई, बैलेंस क्या है आप लोगों का, 33134400, फिर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं साथ साथ कर रहा हूँ, करो आप लोग भी करो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा, देखो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, पहले सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर सबसे पहले आएगा बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी के अंदर यहाँ लिखेंगे डीआर, यहाँ लिखेंगे सीआर। अच्छा भाई हमदा तुम मुझे वैल्यूज बताओगे, ठीक है, वैल्यूज देख के बताओगे,
मुझे जरा बैलेंस सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस बीडी किसके आते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स के। अब ट्रेड रिसीवेबल की मुझे दोनों वैल्यूज देख के बताओ। 350000 डेबिट वाला है ये, और क्रेडिट वाला 25400। मुझे हमेशा ऐसे बताना वैल्यू। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? रीड करते जाओ जरा वहां सीक्वेंस में। इसके बाद क्या है? ट्रेड पेबल तो नहीं आएगा इसमें, आगे चलो। हाँ सीक्वेंस में चलो, सीक्वेंस में ट्रेड पेबल के बाद क्या है? छोड़ दो, नहीं आएगा। नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। क्रेडिट सेल्स यहाँ आ जाएगा। कितने का है क्रेडिट सेल्स? 820000 क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। अलग अलग क्यों आ रहा है फिर? 5 लाख आ रहा है उसका, तुम्हारा 8 लाख क्यों आ रहा है फिर? कितनी है क्रेडिट सेल्स? अच्छा सही है, आगे चलो। नेक्स्ट क्या है फिर? कैश सेल नहीं आता, आगे। क्रेडिट परचेज नहीं आएगा, आगे चलो। रिसीव फ्रॉम कस्टमर आएगा, रिसीव फ्रॉम कस्टमर बैंक में आ जाएगा क्रेडिट साइड। अच्छा कस्टमर आता है, देखो कस्टमर है सप्लायर है, क्वेश्चन में क्या है? की बात है, देखो बैंक में रिसीव फ्रॉम कस्टमर है ना, कितना है? 560000। परचेज रिटर्न नहीं आएगा, आगे चलो। इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर ही कोई चीज नहीं आएगी यहाँ पे, आगे चलो। ये क्या है? सेल्स रिटर्न है, सही है। आगे फिर क्या है? बैड डेट, पेमेंट टू सप्लायर नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, कितना है? 8500 डिस्काउंट रिसीव। बैड डेट कितना है? फिर और क्या आगे? प्रोविजन नहीं आता, आगे। अच्छा यहाँ सॉरी, डिस्काउंट मैं गलती कर दी, डिस्काउंट रिसीव नहीं आता, डिस्काउंट अलाउड आता है। डिस्काउंट रिसीव तो परचेज में आएगा ना। डिस्काउंट अलाउड कितना है? नेक्स्ट आएगा कितना है? फिर डेबिट साइड पर आएगा डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक कितना है? सही है। अच्छा डिसऑनर्ड चेक के बाद क्या करेंगे? अब बैलेंस सीडी देखो दोबारा, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस सीडी ढूंढो। ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस सीडी क्या है? चलो फिर आएगा बैलेंस सीडी। अब देखो बैलेंस सीडी दो हैं, ठीक है। बैलेंस सीडी का सीन ये होता है कि ऑपोजिट आता है, मतलब यहाँ पर जो है ना डेबिट साइड पर मैं सीआर लिखूंगा और क्रेडिट साइड पर डीआर। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस सीडी क्या है? कौन सा गिवन है दोनों में से? कौन सा है? डीआर है सीआर है? सीआर है। कौन सा है? डेबिट साइड पे आएगा, कितना है? 7000। तो बस अब ये वाला जो नहीं पता वो निकाल लेंगे, इन सबको प्लस करेंगे डेबिट वालों को और सारे क्रेडिट वाले माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये 468700 ना, ये टोटल है बैलेंस सीडी है। और टोटल क्या आ रहा है? 1187,400। 1187,400। अच्छा ये बैलेंस सीडी के साथ तो आप बैलेंस बीडी भी लिख दो, 7200 और बैलेंस बीडी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पीएलसी है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। आप स्टार्ट करें खुद से। अच्छा भाई अब मैं कर रहा हूँ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। आंसर चेक कर लें आप लोग, देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन डीआर। अच्छा इसमें डीआर सीआर दोनों नहीं है मेरे ख्याल से ना, ये हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन सीआर। अच्छा भाई वैल्यूज बता दें मुझे। 14500 290,000। इसके नीचे आएगा क्रेडिट परचेज 650,000 और एक और आएगा इसके नीचे इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर। इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर कितना है? कितना तो ऊंचा बोलो। 2600 इतना बोला करें।
अच्छा भाई नेक्स्ट और क्या है डेबिट साइड क्रेडिट साइड का? बैलेंस सीडी है कौन सा वाला? डीआर वाला। अच्छा भाई क्रेडिट डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा? एक तो आएगा परचेज रिटर्न, कितना आ रहा है? अच्छा भाई फिर आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक भी आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 425000 और ठीक है और बैलेंस कौन सा वाला आएगा यहाँ पर? सी आर। ठीक है तो ये आ गया आपका बैलेंस सी डी 433,600। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं एक अलग वीडियो बना देता हूँ।